अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताली आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज न करे। दोस्तों, ये कहानी हमें जमील ने पंजाब से भेजी है। इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मेरा नाम जमील है। उम्र यही कोई 45 के करीब होगी। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव कोट फजल शाह में पैदा हुआ और आज भी वहीं रहता हूं। हमारा गांव छोटा जरूर है, मगर हर दिल अजीज है। खेत, दरख्त और मट्टी की खुशबू, सब कुछ अपना सा लगता है। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी, बीवी हयात है और मेरे वालिद साहब भी जिंदा हैं। हमारा एक छोटा सा घर है, पका मगर बहुत सादा। सहन में एक पुराना नीम का दरख्त है, जिसके नीचे शाम को हम सब बैठते हैं। मेरा रोज का मामूल पिछले 20 सालों से एक जैसा है। सुबह के 5 बजे का वक्त होता है जब मैं जागता हूँ। सबसे पहले वजू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर कुछ देर वालिद साहब के साथ सहन में बैठता हूँ। वो आज भी बुजुर्गों की कहानियां सुनाते हैं। कभी उस फकीर की जो किसी को दुआ देकर अमीर कर देता था, और कभी उस राही की जो कभी वापस ना आया। बीवी सुबह सवेरे दूध दवहती है। 2 भैंसें हैं हमारे पास, जिनसे काफी अच्छा दूध निकल आता है। मैं एक देगच्छी में वो दूध लेता हूँ, साथ में थोड़ी सी चीनी और पत्ती, और अपनी पुरानी होंडा सत्र पर बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। शहर कहने को शहर है, मगर असल में वो एक छोटा सा स्टॉप है। बस आध दुकानें, एक सब्जी वाला, एक कपड़ों की दुकान, एक मोबाइल मरम्मत करने वाला, एक पुराना जनरल स्टोर, और बीचों बीच मेरा ढाबा। मेरे होटल का नाम है चाय पॉइंट। नाम सुनने में नया लगता है, लेकिन होटल बिल्कुल पुराना है। कुछ ही ईंटों की दीवारें, एक सायादार टीन की छत और चंद लकड़ी की पुरानी कुर्सियां। मैं सुबह 6 बजे पहुंच जाता हूं। पहला काम चूल्हा जलाना होता है। चाय का पानी चढ़ाना, दूध गर्म करना और बर्तन तरतीब से रखना। मेरे साथ एक मजदूर लड़का काम करता है, अल्लाह दित्ता। बहुत मेहनती है, मगर शाम 6 बजे चला जाता है। वो ग्राहकों को चाय देता है, बर्तन धोता है और शाम को अपनी साइकिल पर बैठकर घर निकल जाता है। सुबह के वक्त खास तौर पर 8 से 10 बजे तक होटल पर रश होता है। करीबी गांव के लोग आते हैं, दुकानदार नाश्ता करते हैं। सबको मेरी चाय पसंद है। शायद इसलिए कि मैं घर का दूध इस्तेमाल करता हूं, या शायद इसलिए कि मैं चाय दिल से बनाता हूं। कभी कभी एक और बंदा, रशीद, साथ वाले गांव से दूध देने आता है। अगर मेरी भैंसों का दूध कम हो जाए, उसकी मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही मैं समझ जाता हूं कि वो आ रहा है। हम पुरानी बातें करते हैं और वो मुझे छेड़ कर कहता है, चाय वाला बाबा। दिन के वक्त होटल पर ज्यादा रश नहीं होता। मैं एक छोटा सा रेडियो रखता हूं, जिस पर कभी कभार पुरानी कव्वालियां सुनता हूं। होटल के पीछे एक नाली है, जहां बलियां अक्सर कुचरे में कुछ ढूंढती हैं। दोपहर को मैं एक लंबी सांस लेता हूं, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ जाता हूं। अक्सर दिमाग में बेटे की तालीम, बेटी के जहीज और बढ़ापे की फिक्र आ जाती है। रात 8 बजे के बाद चाय का अच्छा वक्त शुरू होता है। उर्द गर्द की दुकानें बंद हो रही होती हैं, मगर लोग चाय पीने जरूर आते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं, ये चाय सिर्फ जायका नहीं, एक आदत है, एक आसरा है लोगों के दिन का। कोई थका हुआ आता है, कोई उदास, कोई खामोश, मगर चाय सबको थोड़ा हल्का कर देती है। अल्लाह दत्ता 6 बजे छुट्टी करके चला जाता है। मैं अकेला रह जाता हूँ। किचन साफ करता हूँ, बची हुई चीनी बोतल में डाल देता हूँ और कपड़ा लेकर करसी पर बैठ जाता हूँ। मैं रात 12 बजे तक होटल बंद नहीं करता, क्योंकि कभी कभार कोई आखिरी गाड़ी वाला या कोई दूर दुराज का मुसाफिर चाय मांग लेता है। यही मेरा मामूल था। हर दिन ऐसा ही गुजरता, मगर एक दिन, एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये तो थे उन दिनों के मामूलात। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। वो दिन, जो मेरे 20 साला मामूल से जरा सा मुख्तलिफ था, मगर यही हल्का सा फर्क मेरे लिए एक खौफनाक आगाज बनने वाला था। सुबह 5 बजे आंख खुली। रात नींद कुछ अधूरी सी थी। शायद बारिश की बूंदों की आवाज ने बेचैनी पैदा कर दी थी। वजू किया, नमाज पढ़ी और सहन में आकर बैठ गया। वालिद साहब हस्बे मामूल अपनी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे हक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चेहरे पर सुकून, जैसे सदियों से कुछ नहीं बदला। बीवी दूध निकाल रही थी, मगर आज भैंस ने कुछ कम दूध दिया। वो बोली, लगता है कुछ ठीक नहीं।
दिन भर से भैंस बेचैन सी है। मैंने सर हिलाया, दूध संभाला और अपनी पुरानी होंडा स्टार्ट की। रास्ता गीला था, हवा में नमी। गांव से निकलकर जब उस टाप की तरफ जा रहा था, तो एक जगह एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो। हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने नजर चराई, रफ्तार बढ़ाई और दिल को समझाया कि शायद वहम है। 5:30 पर मैं होटल पहुंच गया। ताला खोला, दरवाजा खोला और गहरी सांस लेकर चूल्हा जलाया। कुछ देर में चाय का पहला पानी चढ़ गया। अल्लाह दत्ता भी आ पहुंचा, मगर आज वो कुछ चुप था। मैंने पूछा, खैर तो है? कहने लगा, रात ख्वाब में देखा, कोई छत पर खड़ा मुझे देख रहा था। फिर नींद खराब हो गई। मैंने हंसी में बात टाल दी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ बैठने लगा। रशीद आज नहीं आया था। उसका फोन बंद जा रहा था। वो बंदा जो हमेशा सुबह दूध देता था, आज गायब था। दोपहर को खामोशी छा गई। रेडियो ऑन किया, कवाली चल रही थी। मुनक्बत अली की आवाज में दिल बहल गया, मगर दिल में एक बेचैनी थी। हर गुजरते शख्स को शक की नजर से देखने लगा। शाम 6 बजे, अल्लाह दत्ता रख जाते जाते बोला, बाबा जी आज होटल बंद करके जल्दी घर चले जाना, मौसम खराब लग रहा है। मैंने सिर हिलाया, बज़ाहिर मुस्कुराया, मगर दिल में वही घटन, वही बोझ। रात 8 बजे के करीब होटल की रोशनियां मद्धम पड़ गईं। गाहक आना बंद हो चुके थे। बाहर सड़क सुनसान। मैंने अपने लिए चाय बनाई, कुर्सी पर बैठा। होटल के पीछे से किसी चीज के घसने की आवाज आई। मैं चौंक कर सुनने लगा, मगर कुछ नजर न आया। सोचा शायद बली हो। रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब मुकम्मल खामोशी। घड़ी ने 10 बजाए। मैं अकेला था। दरवाजे के पास एक साया सा हिला। मैंने देखा, एक फकीर अंदर दाखिल हुआ। न सलाम, न इजाजत, बस आकर बैठ गया। मैं कसम खा के कहता हूं, वो कोई इंसान नहीं था। जब वो अंदर आया, मेरे हाथ में चाय का कप लरजने लगा। उसकी आवाज सर्द, खाली, बेतासर। एक कप चाय, बस एक कप। न अल्तजा, न गुस्सा, बस एक गूंज, जैसे किसी खंडर से आ रही हो। मैं उसे घूरता रहा। चेहरे पर मैल, बाल उलझे, दाढ़ी धूल से भरी हुई, लेकिन आंखें, अल्लाह की कसम, आंखें इंसान की नहीं लग रही थीं। गहरी, सीधी, जैसे कनवे में झांक रहा हूं। और सबसे अजीब, उसके पैर गीले थे, जैसे कीचड़ से आया हो। उसने फिर कहा, चाय। मैंने दिल पर पत्थर रखकर चाय बनाई। चीनी डालते वक्त हाथ कांप रहे थे। जब मैं कप लेकर उसके पास गया, वो बैठा नहीं था, बल्कि काउंटर के बिल्कुल सामने मेरे करीब आ चुका था। चाय कहाँ है? मैंने कप आगे बढ़ाया। उसने कप पकड़ा और बगैर देखे कहा, तुम्हारी चाय में कुछ कम है। फिर उसने चाय जमीन पर गिरा दी और उसी लम्हे होटल का बल्ब झमाके से बंद हो गया। मुकम्मल अंधेरा, सन्नाटा। दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद था, खुद बखुद बंद। पीछे मुड़ा, वो गायब था। बस बदबू, जैसे गेला गोश्त सड़ रहा हो। मैं दीवार के साथ लग गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अपनी सांस सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक आवाज आई, जमील, मेरे नाम से। न कदमों की चाप, न सांस की। मैं चूल्हे की तरफ रेंगते हुए गया कि माचिस से रोशनी कर लूं, मगर माचिस गायब थी। सब कुछ बदल चुका था। मैंने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। गर्दन घुमाई, वो मेरे पीछे खड़ा था। अब मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। न आंखें, न नाक, बस एक खाली नकाब में चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। चाय कम थी, उसकी आवाज मेरे कान के पास थी, और उसकी सांस की ठंडक मेरे गले के पिछले हिस्से को जला रही थी। फिर बोला, अब कुछ देना पड़ेगा। जमीन हिलने लगी और वो अचानक गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पसीने में शराबूर, कपकपाता हुआ। मेरे हाथ जैसे जकड़ लिए गए हूं। जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। सामने वही फकीर, मगर अब उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। आंखों की जगह गड्ढे, और छत से उल्टी लटकती हुई शक्लें, इंसानों जैसी, मगर मड़ी तड़ी, धंध में लपटी हुई। सब एक साथ बोले, बगैर होंठ हिलाए, तो हमें देख चुका है, अब हम तेरे साथ चलेंगे। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मैं पूरी कुव्वत से भागा। दरवाजा जो पहले बंद था, अब खुद ब खुद खुल गया। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा और वो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। मैं भाग गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल में बस एक खौफ था, अगर पलटा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। घर पहुंचकर दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा।
बीवी घबरा कर आई, मगर मेरी हालत देखकर पीछे हट गई। मेरे कपड़े गीली मिट्टी से भरे थे और हाथों पर किसी के पंजों के निशान। इस रात नींद नहीं आई, बस कपकपाता रहा और फिर कभी उस होटल की तरफ वापस नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं आज भी रात के वक्त वो जगह जलती है, चाय की खुशबू आती है, दरवाजा आधा खुला होता है और कोई फकीर किसी के इंतजार में बैठा होता है।